न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ बानहाल में पिछले करीबन 15 रोज से जो सैनिटेशन वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं म्युनिसिपल कमेटी बानहाल के, वो अपने डिमांडों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 15 रोज से हड़ताल पर हैं। उस हड़ताल की वजह से जो कस्बा बानहाल के गली कोचे हैं, जो सड़कें हैं, बाजार हैं, उनमें जगह जगह पर गंदगी और गलाजत के ढेर जमा हुए, कोई साफ करने वाला नहीं है। क्योंकि जो डेली वेजर सफाई कर्मचारी हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो पिछले 20 और 25 सालों से म्युनिसिपल कमेटी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, और उसी मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। जिसकी वजह से जो पूरा निज़ाम है, जो सफाई और सुथराई का जो निज़ाम है म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, जो रोजाना की बुनियादों पर कस्बों और बाजारों में किया जाता है, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जिसकी वजह से अगर आप कस्बा बानहाल के गली कोचे देखेंगे तो जगह जगह पर गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, उनमें क्योंकि बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये गंदगी और गलाजत को साफ नहीं किया गया तो कस्बा बानहाल के अतराफ में जो गंद और गलाजत जमा हुई है तो उससे जो बीमारियां फूटने का खतरा है। उधर जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, वो मुसलसल अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का इंदिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, उनकी मुस्तकिली के अहकामात पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक वो हड़ताल से नहीं उठेंगे और उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इनके मुतालबात को हल और तस्लीम नहीं करती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ हमारे बानहाल की, और यहाँ के गंद को देखते हुए, यहाँ के इश्यूज को देखते हुए मुझे आज बोलना पड़ा आप मीडिया के सामने। तो मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमें कचरे में बैठना अच्छा नहीं लगता। आप एक तरफ से तो सफाई अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ से खुद ही गंद का जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। जो ड्रेनेज वाटर है रेन की वजह से, जैसे कल बारिश हुई तो हमारे जो है लोकल एरियाज में पब्लिक को भी प्रॉब्लम हुई, घर वालों को भी, और जो मार्केट है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है बानहाल में, क्योंकि बानहाल में गंद डालने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। म्युनिसिपल का तो बिल्कुल भी लो यहाँ पे काम, जो जीरो रिस्पांस है वो, उससे हम बहुत परेशान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी, प्लीज जो हमारे यहाँ की गार्बेज है उसके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया ढूंढा जाए, क्योंकि इट क्रिएट्स मेस फॉर आवर हेल्थ, इट क्रिएट्स ग्रेटर रिस्क फॉर आवर हेल्थ इश्यूज, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। मार्केट का जब ये मार्केट में तो हर जगह कूड़ा कचरा है, बाकी क्या है। बाकी अब सफाई कर्मचारी 15 दिन से आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। इनको 8,000 तनख्वाह रखी है, वो भी किसी को 4 महीने 5 महीने के बाद इनको वो तनख्वाह मिल रही है। इनको कोई दुकानदार बेचारों को वो उधार नहीं दे रहा है। जब इनको 8,000 पे कौन क्या उधार देगा इनको। तो इनकी हालत बुरी है, खस्ते हालत है। इनको बेचारों को परमिट करो, इनका सोचो। बेचारों को गरीब, हर कोई यहाँ गरीब तबका पीस रहा है। वो ये गाँव से देहात से आ रहे बेचारे, ड्यूटी करने 50 रुपये इधर से, 30 रुपये 40 रुपये उधर से किराया, तो इनको किराया नहीं पूरा हो रहा है। तो इनके लिए इनके साथ जुल्म हो रहा है बेचारों के साथ। तो ये भी, और इन्हीं के ऊपर सब कुछ चल रहा है। अगर ये नहीं होंगे, अगर 10-15 दिन और यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बीमारी की वजह से पता नहीं कितने यहाँ बीमार पड़ेंगे और रेफर करना पड़ेगा। और बनाल में ऐसी फैसिलिटी भी नहीं कि यहाँ इलाज हो पाएगा। यहाँ इलाज के नाम का कोई चीज़ नहीं। अगर यहाँ किसी को मामूली को बुखार होता है तो चलो जी करो रेफर इसको उधर, डॉक्टर शाक्टर बाकी यहाँ सब जुटा है, कोई बात बराबर नहीं कर रहा है यहाँ बनाल में। अस्पताल की हालत खराब, सब गलत बेकार, यहाँ कुछ नहीं ठीक नहीं चल रहा है यहाँ बनाल में कुछ। हुकूमत को क्या करना, हुकूमत को इनको परमिट करना चाहिए था। देखो 30 साल 25 साल 20 साल हो गए इन बेचारों को ऐसे रगड़ रहे हैं। ये हुकूमत को चाहिए था इनको परमिट करो, 15-20 हज़ार इनकी तनख्वाह हो जाएगी, तब भी इनका बेचारों का कोई रोजगार, घर चलेगा, बच्चे इनके भी पढ़ेंगे। इनके भी बड़े अरमान थे बेचारों के। जब इनको अपने आप को अपना पेट नहीं पड़ रहा है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हुकूमत को सोचना चाहिए था। अगर उनसे नहीं हो पा रहा, हुकूमत ने खुद बोला था जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम 12 सिलेंडर भी दे देंगे, 200 यूनिट भी दे देंगे, लाख नौकरियां भी दे देंगे, 10 किलो चावल। ना चावल है कहीं, ना कुछ है ही नहीं कहीं का, क्या दिख रहा है कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। अगर हुकूमत से नहीं हो पा रहा तो अब इन बेचारों का सोचे, अगर नहीं हो रहा तो फिर इस्तीफा देना चाहिए था बेहतरीन। इससे बेहतर वही था। जनाब हड़ताल सन पे गई 20 वरी 25 वरी 30 वरी गई इथे पे कैजुअल लेवल, ताकि वारहाई लट कोर प्रोटेस्ट कर, हड़ताल कर, वारहाई लट वो गवर्नमेंट से कर परमिट, ताकि यमो बूज न सन डिमांड कह ते गई मजबूर कि लास्ट फैसलो निव यही कि अम बगैर सन हल कह, ताकि आए भी रोडन पे गई मजबूर। और न वत हड़ताल तोता थो योतान सोन मसल हल ग, चाहे यम मारिन, चाहे यम थन, चाहे बे क्या कर, यह मर्जी। आज गई 15 दह हड़ताल पे भी ना वो योर दफ्तर
ना वोन कंस MLA नाव का MLA नाव का गवर्नमेंट की तरफ आए बिल्कुल हिदायत दिन कि तुम क्या बीट में हड़ताल पे तुम क्या दलील क्या मुद्दे क्या मसल क्या जिम शिंगित जनाब अपील कर गवर्नमेंट कि फिलपोर जल्दी कर सा सोन चार हल क्या परेशान लुक परेशान ताकि सान दस गई वाच लुकन परेशानी क्या दुकानदार तक परेशान गलियन कोचन में वनकन गंदगी हंद डेर खतमित ताकि वसा यह कोचन तपर पकनस ताकि यस कर सह कर सोन एडमिनिस्ट्रेशन सह कर सोन तहसीलदार सह कर सोन DC साहब ताकि हून मर तुलवन डायपर त्रान पत्थर तुलो गा मर तुलवन यम हेकन तुलित यह जरूरत तुलनस ताकि कर यह ताकि इस गड़ी नजदीक गसान खोचन गंदगी मज पन पान त्रावन गंदगी मज पन पान सावन घर ते रोजान दूर दपान पलव कड़ो नबर दी जाओ अंदर तम बरकस गवर्नमेंट शिंगित 3 लाख तनख्वाह 4 लाख तनख्वाह सोन तनख्वाह 310 रपी टोटल तुम 300 कान पे क्या करो आवाज दो आवाज दो आवाज